वो आदमी जिसने आग से खेला। डोनाल्ड ट्रंप एक खतरनाक आदमी जो अपनी ताकत से लालम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो आदमी जिसने आग से खेला। दुनिया में दो किस्म के ख़तरनाक लोग होते हैं, एक वो जो अपनी बुराई जानते हैं और दूसरे वो जो ये भी नहीं जानते कि वो कितने ख़तरनाक हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी किस्म का सबसे मुकम्मल नमूना है। वो शख्स जिसने ज़िंदगी भर सिर्फ अपना चेहरा आईने में देखा, कभी ये ना सोचा कि उसके हर लफ्ज़ से, हर फैसले से, हर बेपरवाह ट्वीट से करोड़ों इंसानों की तकदीर बदल सकती है। उसे हमेशा अपनी ज़ात से प्यार रहा, मुल्क से, दुनिया से, इंसानियत से नहीं। और यही वो बुनियादी खामी थी जो एक आम आदमी में हो तो नुकसान महदूद रहता है, लेकिन जब ये खामी उस शख्स में हो जिसकी मेज़ पर दुनिया को तबाह करने वाले हथियारों के कोड रखे हों, तो फिर ये खामी नहीं रहती, ये इंसानियत के लिए एक खुला ख़तरा बन जाती है। ट्रंप ने जब सदारत का हलफ उठाया तो दुनिया ने सोचा शायद ये बदल जाए, शायद कुर्सी की जिम्मेदारी इसे संजीदा बना दे। लेकिन कुर्सी ने इसे बदला नहीं, बल्कि कुर्सी ने इसके अंदर छुपे हुए गुरूर को, इसकी बेलगाम अना को, इसके अंदर बैठे हुए एक खुद पसंद ताजर को और ज़्यादा बेनकाब कर दिया। वो सदर कम था, शोमैन ज़्यादा। हर दिन एक नया ड्रामा, हर रात एक नई ट्वीट, हर सुबह एक नई तबाही का ऐलान, जैसे दुनिया उसकी ज़ाती रियलिटी टीवी शो हो। और इस शो का सबसे ख़तरनाक पहलू ये था कि इसके असरात स्क्रीन पर नहीं, हकीकी दुनिया में हकीकी इंसानों की ज़िंदगियों पर पड़ रहे थे। जो शख्स खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर कहता था, उसने दुनिया के सबसे नाजुक मामलात को भी सौदे की तरह देखा। जोहरी मुआहदे उसे बोरिंग कागज़ लगते थे, सिफारतकारी उसे वक्त का ज़या लगती थी, और बरसों की मेहनत से बनी हुई आलमी अमन की इमारत उसे नाकारा पुराना ढांचा लगती थी जिसे गिराकर अपना नाम लिखना था। उसने गिराया भी, और जब इमारत गिरी तो इसके मलबे तले दबने वाले वो लोग थे जिनका नाम ट्रंप ने कभी सुना भी ना था, जिनके चेहरे उसने कभी देखे भी ना थे, जिनका वजूद उसके लिए महज एक आदाद-ओ-शुमार था। अब ज़रा उस रात की तस्वीर आंखों के सामने लाइए, जब अगस्त 2017 में ट्रंप ने अपने गोल्फ क्लब की लॉबी में सहाफ़ियों के सामने खड़े होकर शुमाली कोरिया को ये अल्फाज कहे कि उसे आग और गज़ब का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। पेंटागन के सीनियर जर्नैल ये अल्फाज सुनकर अपनी कुर्सियों से उछल पड़े, क्योंकि ये बयान उन्हें पहले से बताया नहीं गया था। कोई मशावरत नहीं हुई थी, कोई हिकमत अमली नहीं बनी थी। ये एक ऐसे शख्स की बेसाख्ता धमकी थी जिसके हाथ में दुनिया के सबसे ताकतवर जौहरी हथियारों के कोड थे और जिसके जहन में उस लम्हे सिर्फ गुस्सा था, सोच नहीं, हिकमत नहीं, इंसानियत का खौफ नहीं। हिरोशिमा की राख में लिपटी लाशों के बाद से किसी अमरीकी सदर ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं की थी, लेकिन ट्रंप के लिए जुर्रत और जहालत हमेशा एक ही चीज़ रही। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी ताकत का घमंड था। वो जर्नैलों को बेवकूफ़ समझता था, सफारतकारों को कमज़ोर समझता था और साइंसदानों को तो वो सिरे से समझता ही न था। बॉब वुडवर्ड की किताब रेज ने दुनिया के सामने वो पर्दा उठाया जो बहुत से लोग उठाना नहीं चाहते थे। ट्रंप ने अपने कौमी सलामती के आला तरीन मुशीरों से एक से ज़्यादा बार ये सवाल किया कि हम जौहरी हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये कोई फ़लसफ़ियाना सवाल न था, ये एक ऐसे शख्स की सोच थी जो ताकत को सिर्फ तबाही की ज़बान में समझता था। और जब उनके अपने वज़ीर दिफ़ा जनरल जेम्स मैटिस, जिन्हें ट्रंप ने खुद अपने हाथ से चुना था, ने अपने करीबी साथियों को बताया कि ट्रंप की ज़हनी सतह 5वीं या 6ठी जमात के बच्चे जैसी है, तो ये महज तनकीद न थी, ये उस शख्स की गवाही थी जिसने करीब से देखा था कि दुनिया के सबसे ताकतवर दफ्तर में क्या हो रहा है। और फिर वो लम्हा आया जिसे तारीख़ ने सुनहरे हरूफ में नहीं, खून के आंसुओं में लिखा। 6 जनवरी 2021, जब ट्रंप के अपने भड़काए हुए हुजूम ने अमरीकी कांग्रेस पर धावा बोल दिया, जमहूरियत के मंदिर को पैरों तले रौंदा और पूरी दुनिया ने टेलीविज़न पर देखा कि अमरीका कैसे अपने ही सदर के हाथों ज़ख्मी हो रहा है। उन्हीं दिनों बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा ने अपनी मुश्तरका किताब पैरिल में वो इंकशाफ किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल मार्क मिली इस कदर खौफजदा थे कि उन्होंने फ़ौजी अफसरों को खुफिया तौर पर सख्ती से हुक्म दिया कि ट्रंप का कोई भी जौहरी हुक्म उनकी ज़ाती इजाज़त के बगैर हरगिज़ नाफिज न किया जाए। अमरीका का सबसे बड़ा फ़ौजी अपने ही सदर से दुनिया को बचाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा था, किसी दुश्मन से नहीं, अपने ही आदमी से। तारीख़ में इससे बड़ी तनकीद किसी सदर पर शायद ही लिखी गई हो।
ट्रंप की ज़बान ने जितना नुकसान किया, शायद उसके फैसलों ने इतना नहीं किया। वो बोलता था और दुनिया कांपती थी, न उसकी ताकत से बल्कि उसकी बेफिक्री से। उसने 2018 में ईरान के साथ जौहरी मुआहदा JCPOA यकतरफा तौर पर तोड़ दिया। वो मुआहदा जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन ने मिलकर बरसों की मेहनत से बनाया था और जिसने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बड़ी हद तक रोके रखा था। ट्रंप ने इसे तोड़ा। फिर ईरान ने यूरेनियम अफजदगी कई गुना बढ़ा दी और आज दुनिया इसी फैसले की कीमत चुका रही है। माहिरीन साफ कहते हैं कि इस एक झटके ने मशरिक़ वस्ता को जौहरी तबाही के इतने करीब कर दिया जितना वो पहले कभी न था। लेकिन ट्रंप को तो बस अपने पेशरो ओबामा का नाम मिटाना था, चाहे इसकी कीमत पूरी दुनिया अदा करे। दुनिया के वो आमिर जिन्हें ट्रंप ने गले लगाया, प्यूटिन, किम जोंग उन, मोहम्मद बिन सलमान, वो उसके दोस्त नहीं थे, वो उसके हम मिजाज थे। ताकत का नशा, एहतिसाब से नफरत, तनकीद से चिढ़, ये सब उन सब में मुश्तरक था। ट्रंप को आमिरों में अपना अक्स नजर आता था और इसीलिए वो उन्हें मजबूत रहनुमा कहता था। जब हेलसिंकी में वो प्यूटिन के सामने खड़ा था और अपने ही मुल्क के खुफिया इदारों को झुटला रहा था, जब वो किम जोंग उन को मेरा दोस्त कह रहा था, इस शख्स के हाथ में उस वक्त भी जौहरी ब्रीफ केस था। ये मोहब्बत न थी, ये अपनी जैसी रूहों का मिलाप था और दुनिया ये देखकर कांप रही थी। ट्रंप ने जमहूरियत को भी अपनी ज़ाती दुकान समझा। जब इंतखाब हारा तो उसने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। वो शख्स जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाता था, उसने अमेरिका के अपने आईन को, अपने इदारों को, अपने अवाम के फैसले को अपनी अना के तलवे तले रख दिया। उसने अपने गिर्द सिर्फ वो लोग रखे जो तालियां बजाएं, जो हाँ में हाँ मिलाएं, और यूं दुनिया का सबसे ताकतवर दफ्तर एक ऐसे शख्स के लिए आईना खाना बन गया जिसमें सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता था और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, आप अजीम हैं, आप सबसे बड़े हैं। और वो यकीन करता रहा और दुनिया जलती रही। तारीख बहुत बेरहम होती है, वो न रिश्वत लेती है, न तालियों से खुश होती है, वो सिर्फ सच लिखती है। और सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली और उसने इसे अपनी ज़ाती ताकत का खिलौना बना लिया। उसके अपने वजीर दिफा ने उसे बच्चे की अक्ल का कहा, उसके अपने जर्नैल ने उसे जौहरी बटन छिपाने की कोशिश की, उसके अपने दौर में जौहरी मुआहदे टूटे, दुनिया लर्जी और तारीख ने सब कुछ महफूज कर लिया। आने वाली नस्लें जब ये सफ़ात पढ़ेंगी तो वो ये नहीं पूछेंगी कि ट्रंप ने क्या कहा था, वो ये पूछेंगी कि दुनिया ने इसे रोका क्यों नहीं। आग से खेलने वाले को ये नहीं पता होता कि आग किसी की नहीं होती, वो एक दिन उसे भी जला देती है जिसने इसे जलाया था, और उसके साथ वो भी जो देखते रहे और खामोश रहे। मज़ीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।